हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। पिछले वीडियो में अपने किया था विभवमापी की सहायता से अपने दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर किया था और दूसरा अपने क्या किया था अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में देखा था क्या था। आज अपने करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। विभवमापी की सहायता से अलग प्रतिरोध का मापन। पहला जो अपने पास है इंटरनल रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये अपने प्रैक्टिकल भी है और दूसरा बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा आता है। तो अपने पास क्या है, फर्स्ट अपने पास है determination of internal resistance of primary cell using potentiometer। विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में डिटेल पढ़ चुके हैं। क्या होता है बेटे कि जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है सेल में, वो क्या करता है, आयंस के फ्लो में ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है। उसी ऑब्स्टैकल को अपने क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। अब अपने पास आता है कि उसको अपने मेजर कैसे करें, कैसे ज्ञात करें, अपने विभवमापी से पोटेंशियोमीटर से अपने किस तरह से ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम अपने पास है क्या कि अपने इसका सर्किट डायग्राम तैयार करेंगे। सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है बच्चे, बिल्कुल इजी सा सर्किट डायग्राम बेटे। अपने पास ये पोटेंशियोमीटर है AB, ठीक है। इसके साथ सीरीज में अपने क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे और एक वन वे की कनेक्ट करेंगे और अपने पास प्राइमरी सर्किट जो है वो तैयार हो जाएगा। अपने पास क्या है बेटा, अपने पास ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके साथ सीरीज में एक बैटरी E1 नेम देंगे, एक रियोस्टेट RH1 नेम देंगे बेटा और एक वन वे की K1, इसको क्या करेंगे बेटा, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये अपने पास क्या हो गया बेटे, प्राइमरी सर्किट हो गया। इसको E नाम ही दे देते हैं हमने। ये अपने पास क्या हो गया, प्राइमरी सर्किट हो गया। अब अपने को क्या करना है, जिस प्राइमरी सेल का अपने को क्या करना है बेटे, जिस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को A से कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव जो टर्मिनल है इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट करेंगे, जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ पैरेलल में, किसके साथ, सेल के पैरेलल में अपने क्या करेंगे बच्चे, एक RB रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स और एक वन वे की, एक क्या करेंगे, वन वे की जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको K2 और इसको K1 नेम दे देंगे। ये अपने पास सेकेंडरी सर्किट हो गया। दोबारा देखिए बेटा एक बार, अपने को क्या करना है, प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए अपने को क्या करना है, सर्किट डायग्राम तैयार करना है। किसका, पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम जिससे अपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें, इसके लिए अपने क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में एक बैटरी, रियोस्टेट और वन वे की K1 कनेक्ट कर देते हैं।
ये इसका प्राइमरी सर्किट हो गया। जिस सेल का अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके पॉजिटिव को ए से, उसके नेगेटिव को किससे, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करना है बेटा, ये जो सेल है प्राइमरी सेल, इसके पैरेलल में क्या करेंगे अपने, एक तो आरबी और एक वन वे की K2 कनेक्ट कर देंगे। तो ये अपना सेकेंडरी सर्किट हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया, प्राइमरी सर्किट हो गया। अब देखिए वर्किंग क्या है इसकी, किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने क्या करेंगे, प्राइमरी सर्किट में K1 जो की है उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे K1 की को अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में जो K2 है इसको ओपन रखेंगे, इसको ओपन रखना है, K1 को क्लोज करना है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, जोके को पोटेंशियोमीटर वायर पर एडजस्ट करना है। यानी इस तरह से अपने जोके को क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर पर एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, ए से लेकर इस जोकी तक की बैलेंस लेंथ जो है इसको मैं L0 नेम दे देता हूँ। L0 जो है वो अपने क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये जो L0 होगी वो इस सेल के EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये अपने पास क्या है, किसका, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग E0 इज प्रोपोर्शनल टू L0 और E0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL0। इक्वेशन नंबर आगे बेटे 1। क्या किया बेटा आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्राइमरी सर्किट में K1 की जो है उसको अप्लाई कर दिया, K2 को ओपन रखना है बेटा। जिससे K1 को अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी। अब अपने को क्या करना है, जोके को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर एडजस्ट करना है और इस टाइप से एडजस्ट करना है कि अपने पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो, उस कंडीशन में क्या करना है, बैलेंस लेंथ अपने को फाइंड करनी है। और बैलेंस लेंथ अपने कहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजर करना, ए से जोकी तक की जो लेंथ है वो स्केल की सहायता से अपने मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कितनी है, L0। तो अब अपने पास क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E0 इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास होता है L0, E0 इज इक्वल टू आ जाएगा XL0। क्लियर बेटा। अब अपने को क्या करना है, देखिए वर्किंग में चल रहे हैं अपने, वर्किंग में अब अपने को क्या करना है, अब अपने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से कोई सूटेबल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे R। कोई रेजिस्टेंस की जो है वो अपने निकाल लेते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देता है। और अब अपने K2 को क्लोज कर देंगे। जिससे K2 को क्लोज करेंगे तो इस सेल से क्या होगी बेटा, करंट फ्लो होगी, इस सेल से करंट फ्लो होगी। जब इस सेल से करंट फ्लो होगी तो ये सेल जो है वो क्लोज सर्किट में आ जाएगा। पहले क्या था, ओपन सर्किट में था, अब ये किस में आ गया, क्लोज सर्किट में आ गया। यानी सेल किस में आ गया, क्लोज सर्किट में। जैसे ही सेल क्लोज सर्किट में आएगा तो अब इसके टर्मिनल के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको अपने टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। यानी इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अब अपने को क्या करना है, जोकी को फिर अपने एडजस्ट करेंगे, किस पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे। फॉर एग्जांपल ये जोकी यहाँ जब टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। इस टाइम क्या करेंगे, ए एंड से लेकर जोकी तक की ये बैलेंस लेंथ L जो है वो मेजर कर लेंगे। ए से लेकर जोकी तक की बैलेंस लेंथ जो है वो मेजर कर लेंगे। ये इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दोबारा देखिए बेटा क्या किया अपने क्या किया, आरबी में कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो अपने यूज कर लिया, ठीक है, और K2 को अप्लाई कर दिया। जैसे K2 को अप्लाई किया तो इस सेल से करंट फ्लो हुई। इस सेल से जब करंट फ्लो होगी तो सेल के जो टर्मिनल है उनके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे।
अब जोके को अपने क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0। इस टाइम ए से लेकर जोकी तक की जो बैलेंस लेंथ है एल वो मेजर कर ले, और ये जो बैलेंस लेंथ है वो इसके टर्मिनल वोल्टेज के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो V इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या आ जाएगा L, V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा XL। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अपने पास इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज स्मॉल r, देन अगर अपने पास इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बेटे अपने पास स्मॉल r है तो अपने पास क्या आ जाएगा, E माइनस वी इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर। E माइनस वी इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर। अब देखिए बेटा अपने को R फाइंड करना है, R इज इक्वल टू आ जाएगा E माइनस वी अपॉन आई। इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए बेटा अपने को I की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा था कि अपने इस सेल के पैरेलल में क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है। तो सेल और ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसके जो टर्मिनल है इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। मतलब V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास V इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से अपने I फाइंड कर लें तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R। ये जो वैल्यू I की वो इसमें इक्वेशन 3 में यूज कर लेते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में जब ये वैल्यू यूज करेंगे बेटा तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E माइनस वी अपॉन अपने पास आ जाएगा V इंटू R। इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 4। दोबारा देखिए बेटा अगर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो अपने पास E माइनस वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। इससे R फाइंड करेंगे तो E माइनस वी अपॉन अपने पास क्या आ गया, I आ गया बेटे। ठीक है, अब देखो इसमें I करंट फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अपने पास इसकी टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, इससे I इज इक्वल टू अपने पास आ गया V अपॉन R। अब अपने क्या करते हैं, इसको 3rd इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू अपने पास R आ गया। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन 4, फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यू है बेटा वो अपने किस में पुट कर देते हैं, 4 में पुट कर देते हैं। तब अपने पास आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू अपने पास फर्स्ट में E0 की वैल्यू है, E0 राइट कर देता हूँ मैं इसको, E0 की वैल्यू है। ये E0 की वैल्यू बेटा जब यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा XL0 माइनस V की वैल्यू अपने पास है XL अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा V की वैल्यू XL इंटू R। ऊपर X कॉमन आ जाएगा बेटा, X से X कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपने पास क्या होगा X कॉमन। तो ये अपने पास आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू X इंटू L0 माइनस L अपॉन XL इंटू अपने पास क्या आ गया बेटे R। ये X से X कैंसिल हो जाएगा बेटे, स्मॉल r इज इक्वल टू आ गया L0 माइनस L अपॉन L इंटू R। इसमें अपने क्या करेंगे बेटे, इसमें L0 और L ये दोनों वैल्यू अपने फाइंड कर ले। R अपने को पता है कि कितना अपने यूज किया यहाँ, ये वैल्यू इसमें पुट करके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये तो हो गया बच्चे अपने पास थ्योरेटिकल काम। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल जब इस क्वेश्चन में करेंगे तब आपको क्या करना होगा, क्योंकि अपने पास एक्सपेरिमेंट जब भी करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ रीडिंग्स की ज़रूरत होती है, कई पाठ्यांक अपने को लेने पड़ते हैं। तब अपने को क्या करना है कि अपने पास जब ये ओपन सर्किट में है सेल तो अपने पास L0 एक ही बार मेजर करनी होती है। रीज़न क्या होता है बेटा, क्योंकि L0 जो आ रही है वो EMF के लिए आ रही है और EMF जो है वो सेल का कांस्टेंट माना जाता है। तो आपके पास जो है वो L0 तो एक ही बार मेजर करनी है।
लेकिन यही रीडिंग जो है वो सभी जगह आपको राइट करनी होगी। एल जो है जब सेल क्लोज सर्किट में है तो जो आपके पास बैलेंस लेंथ आएगी वो डिफरेंट आएगी। वो आपको कैसे लेनी है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू 1 ओम यूज कर ली, सेकेंड टाइम आर की वैल्यू 2 ओम यूज करेंगे, फिर अपने एल फाइंड करेंगे, फिर आर की वैल्यू 3 यूज करेंगे, फिर एल फाइंड करेंगे। तो ये जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ जाएगी, यानी डिफरेंट आर के लिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो इस तरह से ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये चेंज नहीं होगी, ये एक ही बार फाइंड करनी होती है और सभी में वही राइट करनी है। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है L नोट माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, इसके अकॉर्डिंग आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, इसके अकॉर्डिंग यानी सभी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे। एक इस एक्सपेरिमेंट में आपको ध्यान रखना होगा, मोस्टली अपने क्या करते हैं, मोस्टली जो भी अपने पास फाइनल रीडिंग आती है उसका अपने क्या करते हैं, मीन फाइंड करते हैं और सिंगल अपने पास आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में, इस एक्सपेरिमेंट में आपको मीन फाइंड नहीं करना है, यानी मीन फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल होता है, इसलिए अपने इसका मीन फाइंड नहीं करेंगे। तो अपना जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट कैसे लिखेंगे इसका, रिजल्ट में अपने ये लिखेंगे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल चेंज फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू मान लो आपके पास 5.34 ओम आ गई और कोई मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई 10.75 ओम। तो आप ऐसे राइट करोगे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल चेंज फ्रॉम 5.34 ओम टू 10.75 ओम। इस तरह से राइट करना होता है। ये एक्सपेरिमेंट की बात थी, थ्योरेटिकल अपने पास ये था। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट तो है ही है, इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। कई बार इसका सर्किट डायग्राम 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का सर्किट डायग्राम बनाइए, तो आपको अच्छी तरह से ये आना चाहिए। तो ये था अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सेकंड अपने पास है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ये आरबीएसई के सिलेबस में है। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसका सर्किट डायग्राम तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है वो सर्किट डायग्राम किस तरह से अपने को तैयार करना है बेटा, इसका सर्किट डायग्राम क्या है। अपने पास जो पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, पोटेंशियोमीटर वायर के सीरीज में, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इसकी सीरीज में क्या करना है, करेंगे बेटे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे बेटा, बैटरी E1, रियोस्टेट RH1 और 1 वे की K1। ये क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये अपना प्राइमरी सर्किट हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने एक बैटरी E2, रियोस्टेट RH2, 1 वे की K2, एक नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R और एक अननोन रेजिस्टेंस स्मॉल r।
इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एक बैटरी लेंगे E2, एक रियोस्टेट लेंगे RH2, एक वन वे की RK2, एक नॉन रेजिस्टेंस R और एक अननोन रेजिस्टेंस स्मॉल r, इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस तरह से बेटा। इस तरह से देखो, अपने क्या लिया, बैटरी, रियोस्टेट, की, नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस, इन सब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब जो नॉन रेजिस्टेंस है उसका हाई पोटेंशियल का जो एंड है, मतलब जिससे इस बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, उसको पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और इसका लो पोटेंशियल का जो टर्मिनल है, यानी जिससे बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट है, उसको क्या करेंगे, एक टू वे की लेंगे, टू वे की के एक्स टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये जो अपने पास अननोन रेजिस्टेंस है, इसके लो पोटेंशियल का जो टर्मिनल है जेड, लो पोटेंशियल का जो टर्मिनल है उससे टू वे की के जेड टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और टू वे की का जो वाई टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और गैल्वेनोमीटर को किससे, जोकी से कनेक्ट कर देंगे। ये अपने पास सेकेंडरी सर्किट हो गया। दोबारा देखिए बेटा, प्राइमरी सर्किट वही है जो अपने स्टार्ट किया था, उसी तरह से करना है अपने को। कैसे बेटे, अपने पास क्या है कि अपने पास एक बैटरी ली E1, एक रियोस्टेट लिया RH1 और एक वन वे की K1 ली। इनको अपने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में। ये अपना प्राइमरी सर्किट हो गया। अब अपने क्या किया, एक बैटरी E2, एक रियोस्टेट RH2, की K2, नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R, अननोन रेजिस्टेंस स्मॉल r, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। नॉन रेजिस्टेंस का वह जो अपने पास टर्मिनल है जो हाई पोटेंशियल पे है, यानी अपने पास इसका वह सिरा जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, उसको पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसका लो जो पोटेंशियल का एंड है उसको किससे, टू वे की के एक्स टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। लो रेजिस्टेंस यानी जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, उस स्मॉल रेजिस्टेंस के लो पोटेंशियल का जो टर्मिनल है उसको अपने टू वे की के जेड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। टू वे की का जो वाई टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट कर दिया, जोकी से कनेक्ट कर दिया। तो ये अपने पास क्या बन गया बच्चे, सर्किट डायग्राम इसका हो गया। अब आती है इसकी वर्किंग क्या है। अब देखिए वर्किंग में अपने पास क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करेंगे, इस प्राइमरी सर्किट में की K1 अप्लाई कर देंगे। जिससे इसमें अप्लाई करेंगे बेटा तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अब अपने क्या करना है, सेकेंडरी सर्किट में भी की अप्लाई कर देंगे। जब सेकेंडरी सर्किट में की अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी बेटा। क्लियर। अब अपना काम है बच्चे कि ये जो एक्स वाई टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर देंगे, एक्स वाई टर्मिनल को। जैसे ही एक्स वाई टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो जो नॉन रेजिस्टेंस है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, और नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो रही है, करंट फ्लो रही है तो यहाँ पोटेंशियल क्रिएट होगा, और वो पोटेंशियल जो है वो अपने मेजर करेंगे बेटा। कैसे, अपने क्या करना है, जोके को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि अपने पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा उस टाइम अपने ए से लेकर जोके तक की जो बैलेंस लेंथ है वो L1 वो फाइंड कर लेंगे। ये जो बैलेंस लेंथ L1 होगी वो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा XL1। इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 1। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इज इक्वल टू, V अपने पास आ जाएगा, इसमें अगर अपने पास I करंट फ्लो हो रही है तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IR, V इज इक्वल टू IR यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। जब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटे IR इज इक्वल टू XL1, इक्वेशन नंबर आ गई 2। बात समझ में आ गई? दोबारा देखिए इस चीज को। अपने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल K1 को अप्लाई किया, K1 को अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियोमीटर में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अब अपने क्या करेंगे, K2 को अप्लाई करेंगे, K2 को अप्लाई करके XY टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। XY टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो नॉन रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, R कैपिटल R जो है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इस जोकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर एडजस्ट करना है। जोकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा उस टाइम A से लेकर जोकी तक की जो बैलेंस लेंथ है उसको मेजर कर लेंगे। ये जो बैलेंस लेंथ आएगी वो R के सिरों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही अपने पास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, V इज इक्वल टू XL1। ये अपने पास पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि जो मेजरेबल अपने पास पोटेंशियल होता है वो बैलेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L1 और V इज इक्वल टू अपने पास आ गया XL1। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी V इज इक्वल टू IR, यानी यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसकी वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू अपने 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर दी, अपने पास से ये आ गया। क्लियर बेटे? अब क्या करना है, अब अपने को इससे रिमूव करना है, मतलब XY में से जो की अपने अप्लाई की थी उसको रिमूव कर देंगे और YZ में ये अप्लाई कर देंगे। जैसे अपने YZ में ये की अप्लाई करेंगे तो अब अपने पास कैपिटल R और स्मॉल r का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस जो था उन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, उसी तरह से जोकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे एडजस्ट करना है और जोकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर एडजस्ट करेंगे और जहां अपने पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा उस इस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड कर लेंगे। क्या करना है बेटा, अपने XY में लगी हुई थी कि उसको हटा देंगे, YZ में लगा देंगे। जैसे YZ में लगाएंगे तो इस स्मॉल r और कैपिटल R और स्मॉल r का सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, जोकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर एडजस्ट करना है और इस टाइप से एडजस्ट करना है कि अपने पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए। उस टाइम A से लेकर जोकी तक की बैलेंस लेंथ L2 फाइंड कर लेंगे। ये जो L2 होगी वो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, V डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे XL2। इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब देखिए बेटा इस V डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V डैश अपने पास है इस कैपिटल R और इस स्मॉल r के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू है। और ये अपने जानते हैं बेटा कि जब भी कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो उनमें करंट एक जैसी फ्लो होती है। तो V डैश की जो वैल्यू होगी बेटा, V डैश इज इक्वल टू अपने पास जाएगा I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्लियर बेटे? ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में यूज कर लेते हैं, यूजिंग इन इक्वेशन 3 में यूज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा XL2। इक्वेशन नंबर आ गई 4। पता लग गया बेटे? अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन जो 4 है उसको डिवाइड करना है बेटा किससे, 2 से। इक्वेशन 4 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। देखिए बेटा इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन
2। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटे, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आई कैपिटल आर इज इक्वल टू XL2 अपॉन XL1। ये वैल्यू पुट करती बेटा और इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। आई से आई कैंसिल हो गया बेटा, x से x कैंसिल हो गया। ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू आ जाएगा L2 अपॉन L1। ये अपने पास आ जाएगा बेटा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस 1। स्मॉल आर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल आर। ये आपके पास इस अननोन जो स्मॉल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू L2 L1 आपने फाइंड कर लिया बेटा यहाँ से। R जो था वो नोन था, ये वैल्यू पुट करके आप इस अननोन स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अपने पास अगर अलग अलग रीडिंग्स लेनी हो अपने को तो अपने क्या करेंगे, अलग अलग रीडिंग्स लेने के लिए अपने RH2 का यूज़ करेंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि R के लिए और R प्लस स्मॉल r के लिए जब रीडिंग लेंगे तो इसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट रीडिंग लेंगे उसमें चेंज करेंगे, उस चेंजेबल जो जब चेंज कर दिया अपने पोजीशन तब R के लिए और R प्लस स्मॉल r के लिए रीडिंग लेंगे, फिर इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, फिर R के लिए और R प्लस स्मॉल r के लिए रीडिंग लेंगे। इस तरह से एक्सपेरिमेंट भी इसका किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ अपने RBSc के सिलेबस में ये थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है। एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा किस टाइप से इसको मेजर करते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करेंगे, जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसके साथ सीरीज में अपने को क्या करना है, सीरीज में अपने बैटरी E1 रियोस्टेट RH1 और की K1 को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये प्राइमरी सर्किट हो जाएगा। अब सेकेंडरी सर्किट में अपने को क्या करना है, E2 RH2 K2 नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। नॉन रेजिस्टेंस का जो एंड इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको पोटेंशियोमीटर वायर के ए से, जो नेगेटिव से कनेक्ट है उसको जो अपने पास 2 वे की है उसके एक्स टर्मिनल से, और अननोन रेजिस्टेंस का जो लो पोटेंशियल का एंड है उसको 2 वे की के जेड टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। 2 वे की का जो वाई टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट कर दिया, जोक से कनेक्ट कर दिया। ये सेकेंडरी सर्किट हो गया बेटा। अब अपने को रीडिंग लेनी है, रीडिंग बिल्कुल ईजी सा काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें की अप्लाई करेंगे प्राइमरी सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में की अप्लाई करेंगे, एक्स वाई में की अप्लाई करेंगे, तो आर जो है नॉन रेजिस्टेंस वो सर्किट में कनेक्ट हो जाता है, और नॉन रेजिस्टेंस के लिए अपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने पास क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। उससे अपने फाइंड कर लिया था कि IR इज इक्वल टू क्या आ गया, XL1 आ गया। इसी तरह से फिर अपने इस कॉम्बिनेशन के लिए जब करेंगे तो ये अपने यहाँ से रिमूव कर देंगे और की को YZ में लगा देंगे, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास आ गया I इंटू R प्लस R इज इक्वल टू XL2। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया बेटा और इसको सोल्व किया तो अपने पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से, क्योंकि इससे पहले वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, आपकी प्रैक्टिकल में भी काम आना है, थ्योरी में भी काम आना है, और थ्योरी में बोर्ड में सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, समझिए अच्छी तरह से, रट्टा कहीं भी नहीं लगाना है, अच्छी तरह से समझिए इस चीज़ को। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।